अभी मैंने सपना देखा कि मोदी जी ईवीएम के सामने हाथ जोड़ करके भजन गा रहे हैं। और भजन है कि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। समझिए ना, आपको ताली कौन बजाएगा भाई? जी देखिए, मेरी टिप्पणी करूं और आपका आशीर्वाद चाहिए। हम किस जमाने में हैं? एक जमाना वो था कि लोग झूठ बोलते थे और मीडिया उसका सच बताता था। अब मीडिया झूठ बोलता है और लोग उसका सच बताते हैं। कितनी दुनिया बदली है भाई, नहीं बदलनी चाहिए इसे दुनिया। गुरुजी हम गोरखपुर के हैं, हमारा चिल्लू पार क्षेत्र पड़ता है, हमको बहुत खुशी है। हम गोरखपुर ये बता रहे थे मैडम, हम मारवाड़ी हैं, चैन हैं, व्यापारी हैं। मारवाड़ी, गुजराती और यूपी के आदमी में एक लाइन का अंतर है। मारवाड़ी गुजराती काउंटर लगा के धंधा करते हैं, हम इनकाउंटर करके धंधा करते हैं। आवाज नहीं आ रही, आपका भी इनकाउंटर होगा फिर तो। हमारे यहाँ आवाज नहीं आ रही। आप देखिए, दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी कि आप उतार तो अपने चेहरे पे लगा लें तो आप खूबसूरत लगने लगे। ईश्वर ने एक मुस्कुराहट बनाई है, चेहरा कैसा भी हो मुस्कुराइए दुनिया पे। सबसे गुरु जी हमारा देखिए, मैडम लक्षा मैडम ये बुरा मन किसी बात। आदमी का दिन खराब हो ना तो वर्षा नाम की महिला भी आग लगा सकती है। ये क्षमता चाहिए बड़ा बनने के लिए। ये क्षमता जब मैंने ईश्वर को मैंने सुनाया तब भी मैंने सोचा था, देखिए राजनीति नहीं है, वो आदमी को थोड़ी ऊर्जा देते। हम कभी क्या हैं, बूढ़ो कब की चूक हमारी, बूढ़ो कब की चूक हमारी, पगला काहे धवल रंग है, कोयल काहे कारी, मूर्ख मूर्ख राजा बन गए, पंडित बने भिखारी, बूढ़ो कब की चूक। क्या इस जमाने से ये दर्द आ रहा है। हम तो कविता सुना देते और हमें डर भी नहीं लगता, अंत में मरना ही है। कंफर्म है, कंफर्म है। जैसी भाई तू सुना रहा है, तेरा जल्दी आने वाला। अच्छा मैं नहीं मैडम, देखिए इस हिंदुस्तान को नहीं, कवि सम्मेलन को भी खतरा पीछे से ही है। सही बात है। ऐसा थोड़ी नहीं लिखना आपने, सच में। मैं कम से कम एक नाम भूल रहा हूँ, एक शायर का शेर है। हाँ। कभी कभी अच्छी बातें कर, देखिए ये सारे अच्छे कवि, हाँ ये अच्छे कवि हैं और मैं इनसे भी अच्छा हूँ। मैंने मोदी जी से सीखा कि ब्रांडिंग कैसे करनी है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं। मैं जो कभी क्या है, मैं भटक, गुरु जी में भटक जाता हूँ। हाँ भटकना भी चाहिए आदमी को, लेकिन एक कविता सुनाता हूँ पहले। एक दर्द माँ ईमानदारी से आपका मोबाइल, मैंने सबसे पहले चिराग इसकी मुहर लगाएगा, मोबाइल के खिलाफ पहली कविता अगर इस मंच पर भारत की आई तो वो मेरी थी। हम किस नगर के रहने वाले लोग हैं, हमारे दरवाजे, हमारे गांव के दरवाजों के दो पल्ले होते थे। आप तो गांव बोलिए दो पल्ले, हमारे यहाँ दरवाजे तक गले मिला करते थे। क्या कहने, एक पल्ले में होता था शुभ, दूसरे पे होता था लाभ। अतिथि शुभ के भाव के साथ आता था, अपने ज्ञान से लाभ देकर के चला जाता था। लाभ पाने के बाद
अतिथि ने कहा कि अब लाभ नहीं चाहिए, अब तेरे वजह से मैं धनवान हुआ हूँ, संपन्न हुआ हूँ, तो अब मैं तेरा स्वागत करूंगा। तो शुभ लाभ हटाया, अपने दरवाजे पे लगाया, सुस्वागतम। अतिथि का स्वागत होने लगा। फिर थोड़ी अंग्रेजी पढ़ ली तो उसने स्वागत को अंग्रेजी में लिखा, जिससे ये पता चला कि इस घर में पढ़े लिखे लोग हैं, तो वेलकम लिखवाया। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक ठीक था। उसके बाद वो इतना धनवान हो गया कि दरवाजे पे लिखवाया कुत्ते से सावधान। तकलीफ इस बात की नहीं उसने ये लिखवाया, तकलीफ मेरी ये है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो मेरे लिए लिखा है। और गुरुजी हमारा साधु संत महात्मा बैठे हैं, हम भारतीय लोग 10वीं 12वीं सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हों, तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अच्छे को नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते। तो मुझे आपका पूरा भरोसा है कि आप ठीक से नहीं सुनोगे। मैं बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ, वही ताली ठोकना, हमारी इज्जत रह जाएगी, आपकी इज्जत रह जाएगी। और आपके हाथ खड़े कर दूंगा, दावा महिलाओं सुनना क्षमा कर देना, महिला और पुरुष में एक लाइन का अंतर है। महिलाएं इस कान से सुनती हैं, इस कान से नहीं, कान उल्टा उल्टा हो गया। पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर ये मुंह से निकालना ताली क्यों आई? क्योंकि आप भोगते हो, इसलिए ताली आ जाती भाई। मेरी बात नहीं, सचमुच बहुत अच्छा समय, बहुत बड़ा है। मैं 2 कविताएं मेरे पास, हाँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मैडम आज मैं शोरूम दिखा रहा हूँ, गोडाउन तीर्थ भी। आज शोरूम में 2 कविताएं गुरुजी। शिव को धाते तो कहते हैं कि जय भूत भावन अगन सामन नित्य सामन सुंदरम जटजूट गंग निनाद कलकल सकल ताप विमोचनम छवि सघन घन सस शोभित निज शुभ गिरजावरम जय भक्त वत्सल काव्य कौशल परम हित जय शेखरम धन गंग मधुर मृदंग भंग सुमंग भस्म विभूषितम अति मधुर हास विलास प्रतिपद सास्वास सदा शुभम जय काम घालक नित्य पालक भक्त बालक मंगलम। अध्याय समाप्त हुआ। मैंने संस्कृत इसलिए बोली कि गुरु जी को लगे कि ये नीच नहीं है, उच्च कोटि का है। कविता ताई, गुरु जी क्षमा, सारे साधु संत समाज से क्षमा, हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। सूरज तेजी से ढल रहा है, सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए। और साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, आम हो खास हो नेता हो अभिनेता हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था। ये जो मेरी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। हाँ बंद कर दिया, ठंडी है गर्मी होती तो बंद कर दिया प्लीज यार। इसको बीच में रख दो, जिसको चाहिए कि वो ले ले। हाँ हाँ, गुजरात में नहीं ले तो गुजरात में बोतल बंद है। बस सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है। साफ साधु हो, संत महात्मा वाम हो खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया। पहले मेरा बच्चा
घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था, तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है, न मैं चिल्ला रहा हूँ न किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया। ये मोबाइल जिसका भी गुरुदेव आशीर्वाद है, आविष्कार है, उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। ताई, 2 लाइन आपके लिए। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना। क्या बात है भाई, पीछे वालों आप भी जुड़िएगा। इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है, इसने छीना है 1 लाख की लाइब्रेरी रखने वाले जैन साहब, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने गुरुदेव छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को, इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ता चीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे ना तो कलेजा फट जाएगा। इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात जिज्ञासा छीनी है, उत्सुकता छीनी है। फिर 2 पंक्ति गुरु जी के चरणों में और आपकी तालियां भी उस चरणों में आ जाए अगर बात अच्छी लगे। दुनिया तूने कुछ अजीब सा भरोसा है, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। अगली पंक्ति जो प्रोफेसर होंगे, टीचर होंगे, वो सुने कविता कैसी होती है। दुनिया तो यह कुछ अजीब सा भरोसा है, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। गुरुदेव, ये भी एक कमाल है। ताई, ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। क्या जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है, और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है। क्या जिससे हम जूझ रहे हैं, कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या न माने, हम लोग थोड़ा तो इसमें फंस चुके हैं। अगर आपको अपने आप को चाहते हैं बचाना तो गुरुदेव की कथा में चौखट लांग करके होगा आना। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो आपको इस मोबाइल की दुनिया से थोड़ा कह रहा हूं, थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये गुरुदेव के चरणों में बैठ करके दिनेश बावरा को सुनने का एहसास खो देंगे। अरे निर्णय आपका है, आगे से पीछे तक सुनिएगा, मैं अपनी जगह लूंगा। अगर खिलाफ कह देंगे तो मैं पानी की कविता सुनिएगा बहुत मन के साथ। अंतिम बात बहुत मन के साथ कह रहा हूं कि गुरुओं के चरणों में बैठ करके कविता सुनने का एहसास हो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसा रहना है, कैसा जीना है। एक दिन दूरिया घर में बैठ करके जरूर सोचना कि इस मोबाइल की दुनिया ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। अंतिम निवेदन इतना सा है कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। अगर बात और समाधान अच्छा लगे तो एक शख्स हाथ खड़े कर देना। गुरुदेव, निवेदन इतना सा है कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए।
जो चढ़ता है ना भाई, कृष्ण जी की बांसुरी के तान में है जान, लेकिन सुनने वाले भी कान राधा जैसे चाहिए। आप राधा जैसा सुनेंगे तो बांसुरी बजती रहेगी। ये बांसुरी मतलब ये लोग भी सबने पैसा लिया भाई, मेहनत आप लोगों ने। देखिए आनंद सच का है, आनंद सच का है। सच बोलिए, आपको मजा आ जाए। आज लेकिन मैं बताऊं ईमानदारी से, हनुमान जी का मैं भक्त हूं, ईमानदार। हनुमान जी ही मेरे जीवन में जो है वही है। मैंने एक प्रवचनकर्ता को गुरु में सुनता हूं, आज भी सुनता हूं। हनुमान जी के भक्त एक संत की वजह से बना, उनका नाम है राजेश्वरानंद। उन्होंने हनुमान जी की व्याख्या की, गुरुदेव भी करते हैं। मुझे हनुमान जी जिस दृष्टि से देखो, हनुमान जी मेरे लगते हैं। मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि जब हमने मुख्यमंत्री ही संत बना दिया तो प्रवचन खुद क्या तो हम आपको एक कविता सुनाते हैं आपको। हाँ पानी, हाँ, क्योंकि पानी बट रहा था। गुरु जी, तीसरा विश्व युद्ध दुनिया में ये कहा जा रहा है कि पानी की वजह से हुआ। आप शिक्षक लोग हैं, बिल्कुल है। पानी का स्वरूप क्या है? पानी आसमान से टपके तो बारिश है, आहा, जमीन से उठे तो भाप है, अंदर जाए शरीर में तो प्यास है, बाहर आए तो पसीना है, फूल पे गिरे तो ओश है, फूल से निकले तो इत्र है, ईश्वर के चरण को छू ले तो चरणामित्र है, और शर से निकल जाए तो फिर गंगा है। दो जगह पानी बचाना बहुत जरूरी है। एक आंख में, आहा, जिससे आदमियत बचेगी, क्या बात है। धरती की कोख में, जिससे आदमी बचेगा। क्या बात, क्या बात है। बहुत अच्छे भाई, आपकी ताली हल्की पड़ी तो मैं कविता हल्की करूंगा। अच्छी कविता सुनाने। और दुनिया अगली टिप्पणी आपके लिए ताई। जिंदगी में मनुष्य के जीवन में पानी बहुत महत्वपूर्ण है। जैन साहब, ये बात मुझे एक दूध वाले ने बताई। ओह माय गॉड, सही किया। जो है सच बता दो। गुरुदेव, साइंस कहता है कि आदमी के शरीर में 70% पानी है। कहता है साइंस, आपके यहाँ इतना बड़ा लैब है, सब कुछ 70% पानी है आदमी के शरीर में। हाँ, तो अगर कोई मोटा है तो मोटा नहीं गुरुदेव, वो बाढ़ग्रस्त है। अध्याय समाप्त हुआ। और कोई दुबला है तो सूखाग्रस्त है। आप ऐसे भी तो बोला जा सकता है दुनिया में, ऐसा भी तो बोला जा सकता है दुनिया में। तब सुनिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूं, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूं। 3 जगह से पानी कभी नहीं उबरता, इसलिए पानी धरती की कोख में भी होना चाहिए और आदमी की इज्जत के रूप में भी होना चाहिए। बिना किसी भूमिका के तुमने जीवन में कम से कम लगभग पिछले 5 सालों में, आज जैसा गोदिया ने सुना है मुझे, 5 साल हो गए ऐसा कुछ सुना है। इतना अच्छा भाई, वादा अगली साल फ्री में आऊंगा। और ताई, मैं जानता हूं आप गुजराती, इस बात पे तो आप खड़ी हो जाएंगी। ये आनंद है। देखिए, मैंने आनंद बांटा और ताई सुनिएगा, आज आपको भी लगा होगा क्या बच्चों को बुलाया है। आप बहुत मन से गुरुदेव, ये अंतिम रूप से कविता। हाँ हाँ हाँ, मूड बना दिया भैया आप लोगों ने। बहुत मुश्किल होता है कवियों का मूड बना दिया। हाँ कविता बुला दिया, इतना प्रेम कर दिया। एक दो बातें करूँ तो कविता याद आ जाएगी। क्या है, इतना प्यार मत किया करो। नहीं, क्या भूल इसलिए किया कि मैं गलती भाव। हाँ,
अरे लो ईडी साहब क्या जवाब है, इतने अच्छे सुन रहे हैं, कहाँ आप उधर ले जा रहे हो मुझे? मैं उधर जान नहीं, पॉलिटिकल देखिए गुरुदेव भाई, मैं बीजेपी का दीवाना आदमी हूँ। दीवाना आदमी हूँ। आज भी रिजल्ट आया है, बात नहीं आ रही, अच्छी बात है भाई। मतलब ये हालत है कि कोई भी बीजेपी का आदमी ईवीएम के सामने जाता है ना भाई, तो ईवीएम खुद कहती है साहब आपको आने की क्या जरूरत भाई, जो है वो बता देता हूँ मैं। भाई आपके पास घड़ी भी है और आपका समय भी अच्छा चल रहा है। आपका उत्साह देख के हम प्रफुल्ल हो गए हैं। ओह माय गॉड। चलिए अब मुझे याद आ गई है, क्योंकि आप लोग ने जो उत्साह दिखाया ना, मैं सचमुच कविता की पहली लाइन ही मैं भूल गया कि क्या शुरू करना चाहिए कि गर्मी के महीने में, गर्मी के महीने में चिलचिलाती धूप के बीच ये भंडारा का पट्टे, ये विदर्भ का पट्टा, पानी का महत्व जानता है गुरुदेव। गर्मी के महीने में चिलचिलाती धूप के बीच डोरबेल बजी, मैंने दरवाजा खोला, एक शख्स पोस्टर थमाते हुए बोला हम जल जीवन मिशन से हैं, आप हमारे तरीके अपनाइए, पानी बचाइए। हम ठहरे हाथ से कभी, हमने कहा पहले आप बताइए कि आप पानी कैसे बचाते हैं। वो बोला किसी को बताना मत, हम सिर्फ बरसात के महीने में नहाते हैं। दूसरा तर्क तो आप महिलाएं ताली, हम सिर्फ बरसात के महीने में नहाते हैं। हमें दूसरा मजाक सूझा, हमने कहा आपके घर पे कभी मेहमान आते हैं, उन्हें तो पानी पिलाते हैं। बोले ना ना ना, हम उनके सामने बैठ के अचार खाते हैं। उनका अचार खाने में आप जी लेते हैं। अरे बोले ना ना ना, हमारे अचार खाने से मेहमान के मुंह में पानी आ जाता है और खुद ही पी लेते हैं। अध्याय समाप्त किया। हमने कहा तुम कमाल हो भाई। वो बोला कमाल हम नहीं है, कमाल पानी है। पानी की हम सब पर बड़ी मेहरबानी है, चाहे जीव हो, जंतु हो, जानवर हो या जात हो, इंसानी, सबको चाहिए पानी। एक बात गोंदिया गुरुदेव, जान करके आपको होगी हैरानी, चाहे ऐतिहासिक हो या पौराणिक, हर बड़ी घटना के पीछे है पानी। आपने सुनी होगी राम कहानी, उसके पीछे भी है पानी। पानी लेने गए श्रवण कुमार को अगर राजा दशरथ ने जानवर समझ के ना मारा होता तो राम राजा ही होते, वनवास में कहा सुनिएगा कि अगर श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने जानवर समझ के ना मारा होता तो राम राजा ही होते, वनवास न धारा होता। एक किस्सा, एक बात सुनकर के बहुत सोचा है, बहुत खाक छानी है, तब जाकर के एक बात जानी है कि महाभारत के पीछे भी पानी है। क्या बात है? पानी के आभासी कुंड में दुर्योधन के गिरने पर अगर द्रौपदी ने ताना न दिया होता और उस ताने ने दुर्योधन के दिल को न छुआ होता तो इस धरती पर महाभारत न होता। एक किस्सा जो राजस्थानी है, उसके पीछे भी पानी है। पानी में ही तो अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती का चेहरा देखा था और पानी की जिद कर ली थी कि रानी भी छत्राणी थी, जौहर करके पानी की लाज रख ली थी। बहुत सोचा है, बहुत खाक छानी है। अब जिधर की ताली चाहिए, सम्मान सुंदर बहुत सोचा है, बहुत सोचा है, बहुत खाक छानी है, तब जाकर के एक बात जानी है गुरुदेव कि धरती और आकाश के प्रेम के बीच में भी पानी है। शायद इसीलिए जब कभी आसमान का पानी घट जाता है तो नीचे धरती का कलेजा अपने आप फट जाता है। क्या बात है, जब कभी आसमान का पानी
घट जाता है तो नीचे धरती का कलेजा अपने आप फट जाता है, तो अपने आप फट जाता है। इसलिए हमें छोड़नी होगी मनमानी, बचाना होगा पानी, क्योंकि हम लोग धरती वाले हम लोग एक नई दुनिया की तलाश में रोज जूझ रहे हैं। एक नई दुनिया के तलाश में रोज जूझ रहे हैं। हम धरती वाले चांद पर पानी ही तो ढूंढ रहे हैं। बहुत अच्छा बात है। जितने संत महात्मा बैठे हैं, दो पंक्ति आपके लिए। बात बहुत छोटी सी है मगर दिल को छूती है। चाहे श्राप हो या संकल्प, दोनों ही जगह जरूरत पानी की होती है। चाहे श्राप हो या संकल्प, दोनों जगह ही जरूरत पानी की होती है। इसलिए हमें छोड़नी होगी मनमानी, बचाना होगा पानी, क्योंकि पहले नदी, फिर तालाब, फिर कुआं, फिर हैंडपंप, फिर नल की टोटी, अब पानी की बोतल। हमने पानी के सिमटने का सफर है देखा, अब हम पार करने वाले हैं लक्ष्मण रेखा। अगर हमने पार कर ली लक्ष्मण रेखा तो फिर हम पछताएंगे, भगवान राम भी हमें नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हमें होश में आना होगा। विदर्भ, नागपुर, पूरा महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ पानी की कमता, हमें होश में आना होगा। हर कीमत पर पानी को बचाना होगा। कैसे बचाना होगा? चिराग जैसे, कविता जैसी बहन मनु बैठी है, मेरा भाई बैठा है। अगर आपको लग जाए कि बचाने का तरीका दिनेश बावरा को सरस्वती ने आशीर्वाद दिया है, तो आशीर्वाद देना सुन करके हम हर कीमत पर पानी को बचाना होगा। जैसे बादल पानी बचा के रखता है आसमान में, जैसे एक रोजा रखने वाला पानी बचाता है रमजान में, जैसे एक प्यासा पानी बचाता है रेगिस्तान में, जैसे ऊंट बचा के रखता है पानी अपने पेट में, जैसे नदी बचाती है पानी चैत, बैसाख और जेठ में, जैसे एक माली बचाता है पानी फुलवारी के लिए, जैसे एक पिता बचाता है, जैसे माली बचाता है पानी फुलवारी के लिए, जैसे किसान बचाता है पानी अपनी क्यारी के लिए, जैसे पनिहारन बचाती है पानी घड़ा भरते हुए। क्या कहने, जैसे पनिहारन बचाती है पानी घड़ा भरते हुए। एक पंक्ति आपकी आंख गीली कर दी तो पानी की इज्जत रखना। जैसे पनिहारन बचाती है पानी घड़ा भरते हुए, जैसे एक पिता बचा लेता है आंख का पानी बेटी विदा करते हैं। क्या बात है। जैसे एक पिता बचा लेता है आंख का पानी बेटी विदा करते हुए। इसलिए अंतिम निवेदन बूंदिया इतना सा है कि न सोना, न चांदी, न बंगला, न कार छोड़ करके जाइए। आपकी आने वाली पीढ़ी कहीं प्यास से न मर जाए, इतना पानी तो मेरे हुजूर में सरकार छोड़ के जाइए।